Assalamualaikum friends and fans and welcome back to SK Graphics YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर में कैसे उर्दू टाइप कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके बताऊंगा कि आप अगर एडोबी इलस्ट्रेटर में टाइप नहीं करना चाहते तो इन पेज से आप किस तरह कॉपी पेस्ट करके आप लिख सकते हैं उर्दू टाइपिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, फोनेटिक कीबोर्ड के नाम से है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ये मेरे पास है फोनेटिक कीबोर्ड। आप लोगों ने सर्च करना है क्रोम में, गूगल में सर्च करना है। यहाँ पे आप फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू लिखोगे तो वो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद आप जब इंस्टॉल करो तो इसे, जब डाउनलोड हो जाए तो इसे इंस्टॉल कर लो। डबल क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ओके, सो अब जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे एक लैंग्वेज इंग्लिश आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे उर्दू भी आ रही होगी। ये तब आएगी जब आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है। सो उसके बाद मैं इलस्ट्रेटर में चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। टेक्स्ट में लिखने जा रहा हूँ। अब यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। अब उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट और आल्ट। जब आप शिफ्ट और आल्ट प्रेस करेंगे तो ये कीबोर्ड जो है वो स्वैप होगा, यानी इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश ये स्वैप होता रहेगा। अब आपने सबसे पहले उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है फिर। अब यहाँ पे देखो, जब मैं लिख रहा हूँ तो वो इस अंदाज में आ रहा है, ये यानी एक अलग अलग वर्ड जो है ये आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि हमने अभी सेटिंग नहीं की है। ओके, सो आप लोगों ने जाना है एडिट में और प्रेफरेंसेस। ये आप कंट्रोल के डायरेक्टली प्रेस करो तो आपके पास ये ऑप्शन बार आ जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी। अब उसमें आप लोगों ने टाइप पे जाना है और उसके बाद ये ऑप्शन जो है शो इंडेक ऑप्शन को चेक करना है। इसको चेक करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके, अभी भी इसका सेटिंग पूरा नहीं हुआ। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे यानी करेक्टर पैनल आप लोगों ने ओपन करना है। अब यहाँ से विंडो में जाके यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। करेक्टर पैनल जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइप में, ठीक है। अब टाइप में करेक्टर पैनल और करेक्टर स्टाइल सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से हमने पैराग्राफ पैनल को ओपन करना है, ठीक है। तो ये देखो करेक्टर के साथ वाला पैराग्राफ का पैनल भी है। तो अब इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आप देख रहे हो 4 लाइंस है, ये टॉप राइट कॉर्नर पे। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आप रोमन हैंगिंग पंक्चुएशन है तो आप लोगों ने क्या करना है, ये एडोबी सिंगल कंपोज़र, ठीक है। और आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना है। और अगर ये एडोबी सिंगल कंपोज़र पे नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने एडोबी सिंगल कंपोज़र पे आप लोगों ने करना है। क्योंकि मेरे वाले में ऑलरेडी सेटिंग हो चुका था तो इसलिए ये एडोबी सिंगल लाइन कंपोज़र पे था। अब मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब मैं उर्दू लिखता हूँ तो वो बिल्कुल सही तरह लिखी जा सकती है। अब आप कोई भी उर्दू जो है वो आप टाइपिंग कर सकते हो इलस्ट्रेटर में।
और यहाँ से आप सॉरी, अब यहाँ से आप फॉन्ट भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास मुंबई ब्लैक आ गया, ठीक है। यहाँ पे दुबई, इस तरह जमील नूरी मुस्ताली, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। ओके, सो उसके बाद जो दूसरा तरीका है, ये तो एक तरीका हो गया। अब कभी कभी हमारे पास इलस्ट्रेटर में जो है ना फ़ॉन्ट मौजूद नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि एन पेज में लिखते हैं और उसी को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले। जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले तो ये कि आप लोग कोई भी कुछ टाइपिंग अगर यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ भी टाइप कर लेते हैं। मैं ये पाकिस्तान लिख लिया और इसका साइज़ जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये एन पेज इंस्टॉल करने के बाद भी थोड़ा सा आपको सेटिंग करना पड़ता है, और वो ये है कि आपने एडिट में जाना है और इसके प्रेफरेंसेस में जाके कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ से आप पहले ये जो होता है या तो कश्मीरी या अरेबिक होता है, तो आपने फोनेटिक कीबोर्ड आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। और उसके बाद यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड अगर आप देखना चाह रहे हो कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है किस अल्फ़ाबेट पे, तो वो भी आप देख सकते हैं अपने पास पीडीएफ में, यहाँ पे सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, और ओके कर देना है, तो इस तरह ये जो है आपके पास कीबोर्ड आ जाएगा और आप इजीली लिख पाओगे। अब इसमें दो बातें हैं, आप ये आप लोगों ने ये वाला टूल सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो कर्सर है, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल सी करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी किया, यानी मैंने कॉपी किया, और इलस्ट्रेटर में आके मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो देखो उसी तरह हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये तब आएगा जब इन पेज आप लोगों ने पहले ओपन किया होगा और एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो उसके बाद ओपन किया होगा, ये तब कॉपी पेस्ट होगा। अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो पहले ओपन किया है और उसके बाद इन पेज ओपन किया है, तो ये इस तरह कॉपी नहीं होगा, ये इस तरह नहीं आएगा, यानी वो दूसरे लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आपने एन पेज जो है वो पहले ओपन करना है और एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो बाद में ओपन करना है, ठीक है। अब अगर किसी ने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया है और उसके बाद एन पेज ओपन किया, तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर को आप क्लोज करके दोबारा ओपन करो, तो इससे क्या होगा कि इन पेज पहले ओपन हो जाएगा और दोबारा आप इलस्ट्रेटर ओपन करो, तब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका था। अब एक तीसरे तरीके भी आप कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी मसला आता है या आपका बहुत बड़ा फाइल आपने क्रिएट किया, अब आप इलस्ट्रेटर को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें या ओपन करने में टाइम लगेगा, तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेव करना है। जब भी आपने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइल में जाके आपने एक्सपोर्ट पेज करना है और यहाँ से नाम, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो, और यहाँ से ब्राउज में जाके आपने जगह सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, यानी ईपीएस फाइल आपने बनाना है। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे दो आप, ओके, और सेव कर दिया और ओके कर दिया। अब मेरे पास ये आ गया, ये डॉक्यूमेंट पे मैंने सेव किया है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये ईपीएस फाइल है, अब इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ये इलस्ट्रेटर में आपके पास आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप पूरा का टेक्स्ट लिखो, पूरा टेक्स्ट लिखो और उसको ईपीएस फाइल बनाओ, और फिर ईपीएस फाइल यहाँ पे ओपन करके कंट्रोल सी और कंट्रोल पी यहाँ पे आप इसको इजीली जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह ये आप डिफरेंट तरीक़ों से एडोबी इलस्ट्रेटर में उर्दू है वो टाइप कर सकते हो।